Hello, Jai Hind. This is the video number 2 and we will cover remaining part of the chapter number 1, that is the earth in the solar system. हम लोग जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। पोलर स्टार, सप्तऋषि, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमको पढ़ना है सम सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। सम सेलेस्टियल बॉडी do not have their own heat and light. They are lit by the light of the star. Such bodies are called planets. हमने जो है कल डिस्कस किया था, प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि सेलेस्टियल बॉडीज और स्टार बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. ऑल द कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड ऑल ट्विंकलिंग और ब्राइट ऑब्जेक्ट आर all are celestial bodies, but those objects having its own heat and light, that is known as star. So वही कह रहा है कि some celestial body do not have their own heat and light. कुछ celestial body ऐसे होते हैं जिनके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है. They are lit by the light of the star. वे चमकते हैं. लिट मतलब चमकना. किसके लाइट से? तो लाइट ऑफ द स्टार. स्टार के लाइट की सहायता से वे चमकते हैं. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. और ऐसे बॉडीज क्या कहलाते हैं? प्लैनेट्स कहलाते हैं, ठीक ना. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटाई. जो प्लैनेट वर्ड है यह प्लेंटाई, ग्रीक वर्ड प्लेंटाई से आया है, जिसका मतलब वंडरस होता है. और वंडरस मीन्स क्या होता है? तो वंडरस मीन्स मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक ना, घूमने वाले ऑब्जेक्ट. कहता है कि द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, ठीक ना. जिस धरती पे, जिस अर्थ पे हम, जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, वह क्या है? एक प्लैनेट है. और इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. और यह जो है जितनी भी हीट है या जितनी भी प्रकाश है इसके पास, यह सभी के सभी प्रकाश कहाँ से गेट करता है? सन से गेट करता है. विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, ठीक ना. और सन इज आवर नियरेस्ट स्टार, ठीक ना. हमने डिस्कस किया हुआ है कि सन इज अ स्टार, ठीक है. और सन इज अ स्टार. और विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार? तो सन. क्योंकि इफ़ वी लुक एट द सन फ्राम अ ग्रेट डिस्टेंस, इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्राम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग एज जस्ट एज द मून, ठीक है. क्या कह रहा है कि जब हम ग्रेट डिस्टेंस से अर्थ को देखेंगे, तो यह जो अर्थ है हम लोग का, यह जो है मून की तरह शाइनिंग करता हुआ दिखेगा, ठीक है. मून की तरह. तो क्या इसके पास जो है, क्या अर्थ के पास अपना खुद का शाइनिंग यानी कि लाइट है? तो आंसर है नहीं, ठीक ना. तो यह जो है मून के पास भी तो नहीं है. मून देखते हैं उजाला करता है रात में, तो मून के पास भी अपना खुद का लाइट नहीं है, ठीक ना. और अर्थ भी वही कर रहा है कि जब हम जैसे मून जितनी दूरी पे चले जाएं हम, और वहाँ से अगर हम अर्थ को देखें, अर्थ को ऑब्जर्व करें, तो अर्थ भी हमारा शाइनिंग करेगा जस्ट एज द मून, ठीक ना, मून के जैसे. आगे कह रहा है कि द मून डैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. जो मून हम देखते हैं रात में स्काई में, वह क्या है? तो वह एक सैटेलाइट है. इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, ठीक ना. और यह जो है कह सकते हैं कि यह जो सैटेलाइट है मून, यह जो अर्थ का, जब आप डीप स्टडी करेंगे जियोग्राफी में, तो आपको पता चलेगा, आप जानेंगे कि जो मून है, यह जो है क्या है? तो अर्थ का ही पार्ट है, अर्थ का ही टुकड़ा है, ठीक है. और यह जो है अर्थ का चक्कर लगाता है. लाइक आवर अर्थ, लाइक आवर अर्थ, देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, ठीक ना. अब 7 अदर प्लैनेट्स भी हैं, ठीक ना. 7 अर्थ के अलावा 7 अदर प्लैनेट्स भी हैं. और ये 7 अदर प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं, सन के राउंड मूव करते हैं. और इनके पास भी मून जैसे क्या है? सैटेलाइट हैं, ठीक ना. तो अब देखिए कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं, कुछ क्या मैं बता देता हूँ कौन कौन से प्लैनेट हैं. जैसे कि मरकरी और वेनस ऐसे प्लैनेट है जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक ना. समझ रहे हैं ना. और अर्थ के पास केवल और केवल एक है, डेट इज मून, ठीक ना. यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जान लेते हैं क्या दिया है, ठीक है. कहता है कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम. दिस आर बेल्ट्स और स्मॉल डेब्रिस. दिस रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप. जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस हैं, इनके पास क्या है? तो रिंग नुमा स्ट्रक्चर है बाहरी, ठीक ना, बाहरी एटमॉस्फेयर में. इनके पास क्या है? तो रिंग नुमा स्ट्रक्चर है. और वह जो है उस रिंग में क्या है? तो उस रिंग में डेब्रिस है. डेब्रिस मतलब होता है मालवा या कचरा, ठीक ना, या छोटे छोटे पत्थर कह सकते हैं, ठीक ना. वह एक बेल्ट है और उसको हम देख भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप फ्रॉम द अर्थ, ठीक ना. अर्थ से हम उसको देख सकते हैं, ठीक है. आगे चलते हैं. द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में द सन
8 planets and satellites and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroids are lies। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं, सोलर सिस्टम में जो है आते हैं। ठीक ना, अब आगे यहाँ पे जो है चलते हैं और आपको दिख भी रहा होगा ये, ठीक ना, यहाँ पे जो है हमारा सूर्य है, सन, उसके बाद मरकरी, वेनस, मार्स, अर्थ, मार्स, उसके बाद यही एस्टेरॉइड बेल्ट है, दिख रहा है ना, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। और ये वाले सभी के सभी ये 4 प्लेनेट इधर के ये इनर प्लेनेट है और ये जो है ये आउटर प्लेनेट है। और इसी रिंग की बात कर रहे थे अभी हम, ठीक ना, इसी रिंग की बात कर रहे थे। ठीक, तो ये 1 2 3 4 यह जो है आउटर प्लेनेट है, ठीक ना, आउटर प्लेनेट और यह इनर प्लेनेट। और आउटर और इनर प्लेनेट के बीच जो है एस्टेरॉइड बेल्ट। और एस्टेरॉइड बेल्ट में क्या होता है अभी हम इसी चैप्टर में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि जो मरकरी है, अब देखिए मरकरी जो है यहाँ पे 88 डेज में सन का जो है एक राउंड कंप्लीट करता है। मरकरी सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो मरकरी है, और जो है यह 88 डे में कंप्लीट करता है। उसके बाद 1 स्पिन ऑन एक्सिस की बात करें तो 59 डेज का समय लेता है, ठीक ना, यानी कि अपने एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करने में यह 59 डेज का समय लेता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद वेनस की बात करें तो 1 ऑर्बिट अराउंड सन 255 डेज। जो वेनस है वह जो है 255 दिन का समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ठीक ना। उसके बाद जो है 1 स्पिन ऑन एक्सिस अपने अक्ष पे एक चक्कर घूमने में 243 दिन का समय लेता है, ठीक ना। वैसे भी हमने जो है इस सोलर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ पे उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक ना, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और जिसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से आप जा सकते हैं। अर्थ की बात करें तो 1 ऑर्बिट अराउंड सन 365 डे, यानी कि 365 साल में जो है यह सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करता है, जिसे हम लोग एक साल 1 ईयर कम बोलते हैं। और जो है एक एक्सिस पे अपना एक चक्कर जो है एक दिन में कंप्लीट करता है। और नंबर ऑफ मून्स जो है यहाँ पे 1 है। तो नंबर ऑफ मून्स अर्थ के पास कितना है, 1 है। मून्स यानी कि सैटेलाइट। मरकरी और वेनस के पास देर आर नो मून्स ऑन मरकरी, देर आर नो मून्स ऑन मरकरी एंड वेनस, ठीक ना। अर्थ हैविंग ओनली 1 मून्स, डेट इज मून, ठीक ना, एंड मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। मार्स के पास 2 मून है और मार्स जो है सन के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने में 687 डेज का समय लेता है। और अपने एक्सिस पे एक दिन का समय, मतलब अपने एक्सिस पे जो है अपना एक्सिस पे कंप्लीट करने में एक दिन का समय लेता है, ठीक है। जुपिटर की बात करें तो है 11 ईयर्स 11 मंथ, यानी अबाउट लगभग 12 साल का समय लेता है एक चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक ना। सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में जुपिटर जो है वह लगभग 12 साल का समय लेता है, ठीक ना। और 1 स्पिन ऑन एक्सिस, और अपने अक्ष पे एक चक्कर कंप्लीट करने में 9 आवर 56 मिनट का समय लेता है। और नंबर ऑफ मून्स जो है वह अबाउट 53। अब देखिए इसमें 53 दिया है, और जो कि जो जुपिटर का मून्स है यह जो है बढ़ गया है, ठीक है, और भी खोज हो चुका है, ठीक ना, तो इसको अपडेट कर लेंगे। चलिए सैटर्न की बात करते हैं तो 1 ऑर्बिट अराउंड सन 29 ईयर्स 5 मंथ, यानी 29 ईयर्स 5 मंथ का समय लगता है, ठीक ना। 1 स्पिन ऑन एक्सिस, ठीक ना, और 10 आवर्स 40 मिनट का समय लगता है। नंबर ऑफ मून्स की बात करें तो लगभग यहाँ पे भी 53 दे रहा है, ठीक ना, इसके भी मून्स बड़े हैं ना। उसके बाद यूरेनस की बात करें तो 1 ऑर्बिट अराउंड सन 84 ईयर्स, 1 स्पिन अराउंड एक्सिस 17 आवर्स 14 मिनट, यानी कि 84 दिन 84 ईयर्स में यह जो सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करता है और 17 आवर्स 14 मिनट में अपने एक्सिस पे एक चक्कर कंप्लीट करता है। नंबर ऑफ मंथ्स कितना है, तो अबाउट 27, लगभग 27 है। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं नेपच्यून को। तो 1 ऑर्बिट अराउंड सन 164 ईयर्स, 1 स्पिन ऑन एक्सिस 16 आवर्स 7 मिनट, नंबर ऑफ मंथ्स 30, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जो नेपच्यून है जो कि सबसे दूर है सूर्य से, इस वजह से जो है सबसे अधिक समय ले रहा है सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में। कितना, तो 164 ईयर, यानी कि 164 ईयर्स का समय ले रहा है। जबकि एक एक्सिस पे अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में कौन सबसे अधिक समय ले रहा है, तो जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कौन सा, तो वेनस जो है 1 स्पिन ऑन एक्सिस 243 डेज। अब देख रहे हैं ये सारी डिटेल्स जो है क्लास 6 में दिया है एनसीईआरटी में, इसीलिए सब लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी जो है मस्ट रीड है, ठीक ना, यानी कि पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक ना। तो इस वजह से जो है हम सोचे कि एनसीईआरटी पढ़ा जाए, ठीक ना। अब इसमें इनर प्लैनेट के बारे में दिया है, आउटर प्लैनेट के बारे में दिया है, ठीक ना। तो ये जो है मैंने बता दिया है। और आउटर प्लैनेट जो होते हैं या जो है मेनली गैसेस और लिक्विड्स की सहायता से जो है बने होते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए
तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम द सोलर सिस्टम, कह रहा है कि वी ऑफ्टन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। जो सोलर सिस्टम है वह क्या है, तो वह एक फैमिली की तरह है, और जो सन है वह क्या है, तो इन फैमिली में हेड है। ठीक है, आगे डू यू नो की बात कर लेते हैं। यहीं पे कह रहा है कि सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड। ठीक ना, सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, सोलर जो है सन से संबंधित है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ठीक ना, जो फैमिली ऑफ द सन है, सूर्य का जो फैमिली है, सूर्य का जो परिवार है, उसे हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। वही कह रहा है कि आप जो है सोलर का यूज करके आप और भी वर्ड्स लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, द सन के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सूर्य है वह क्या है, तो सेंटर में है। ठीक ना, सोलर सिस्टम के सेंटर में है। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, या जो है हॉट गैसेस से मिलकर के बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स, यह जो है पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, एंड दैट्स बाइंड द सोलर सिस्टम। ठीक है ना, पुलिंग फोर्स, पुल माने, अब देखिए दो चीज़ होता है, पुश और पुल। पुल माने खींचना, पुश माने धक्का देना। ठीक ना, तो यह जो है सोलर सिस्टम के प्रत्येक मेंबर्स को अपने तरफ खींचे रहता है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं, क्योंकि सन जो है सेंटर में स्थित है। सेंट्रीपिटल फोर्स यू नो आप जानते होंगे कि सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को जो है सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक ना, फिजिक्स में जो है आप पढ़ेंगे इसको। कहते हैं कि द सन इन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सन है वह क्या है, अल्टीमेट सोर्स है किसका, तो हीट एंड लाइट का, फॉर द सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के लिए। बट दैट ट्रेमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाई अस। ये जो ट्रेमेंडियस हीट है, यानी कि विशाल जो हीट है, विशाल का भयंकर जो हीट है, यह हम फील नहीं कर पाते उतना। अब यहाँ पे लिखा तो है, जैसे हम गर्मी के मौसम में देख ही रहे हैं कैसा धूप हो रहा है। ठीक ना, हालत ख़राब हो जा रही है। चलिए, और ख़ास तौर से जब आप जो है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में है, राजस्थान में है, तो ये कह रहा है ना कि नॉट फेल्ट सो मच। ठीक ना, घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। कह रहा है कि अब देखिए ऐसा इसलिए यहाँ पे लिख रहा है क्या, कि क्योंकि बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, ठीक ना, यह जो है नियरेस्ट स्टार तो है, बट इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, यह जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, फार है। ठीक है, कह रहा है कि द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सूर्य है वह जो है 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से क्या है, दूर है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्लैनेट्स के बारे में कह रहा है कि देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से डिस्टेंस के आधार पर यहाँ पर दिया है। सबसे पहले हमारा मरकरी है, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है ना, कह रहा है कि एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर टू ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, हम याद कर सकते हैं। मरकरी, ठीक ना, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक ना, यानी कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। ये सभी के सभी जो 8 प्लैनेट हैं, ये जो है 8 प्लैनेट्स हैं, ये जो है मूव करते हैं अराउंड द सन, सन के अराउंड मूव करते हैं। ठीक ना, इन अ फिक्स पाथ में मूव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दिस पाथ आर इलोंगेटेड। ठीक ना, ये इलिप्टिकल पाथ जैसा होता है। दिस आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इसे हम ऑर्बिट करते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, इट टेक ओनली अबाउट 88 डे टू कंप्लीट। कह रहा है कि मरकरी जो है नियरेस्ट टू द सन है, और यह जो है एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में मात्र 88 डे का समय लेता है। ठीक ना, 88 डेज का समय। ठीक ना, ओनली अबाउट 88 डे टू कंप्लीट वन अराउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। वेनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विंस बिकॉज, अब देखिए अर्थ की जुड़ी बहन भी वेनस को कहते हैं, वही जुड़ी बहन यानी ट्विन कह रहा है, अर्थ ट्विंस। क्यों अर्थ ट्विन कहते हैं इसको, जुड़वा क्यों कहते हैं अर्थ का, तो बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। कह रहा है कि जो इसका शेप और साइज है अर्थ का और वेनस का, दोनों क्या है, तो लगभग क्या है, सेम है, सिमिलर है। कह रहा है कि टिल रिसेंटली अगस्त 2006 Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003 UV, discovered in recent past, may be called dwarf planet। अब प्लूटो के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं कि यह जो प्लूटो जो है 1930 में जो है इसको खोजा गया, और 1930 से इसको प्लेनेट माना जाता था। ठीक ना, प्लूटो इज अ प्लेनेट, बट
2006 में क्या हुआ कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई एक, और वहाँ पे जो है प्लूटो को मतलब प्लैनेट की श्रेणी से, ठीक ना, प्लैनेट की श्रेणी से उसको बाहर निकाल दिया गया और उसे जो है ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया। ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बावना ग्रह, ठीक है। अब जो है कुछ शर्तें होती हैं, ठीक ना, जब आप मेरा लेक्चर देखेंगे वो सोलर सिस्टम वाला, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि प्लेनेट होने के क्या शर्त हैं, ठीक ना, कब कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट प्लेनेट कहलाता है, कब प्लेनेट, अब इसको क्यों बाहर निकाला गया ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है उस लेक्चर में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि द अर्थ, अर्थ क्या है, कह रहा है कि द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन इन साइज, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। यह जो अर्थ है यह क्या है, तो नियरेस्ट से बात करें तो तीसरे नंबर पे है, और लार्जेस्ट में बात करें तो फिफ्थ नंबर पे है। इट इज़ द स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स, या जो है पोल्स पे स्लाइटली फ्लैटेड है, दैट इज़ वाई इट शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोरॉइड, ठीक है। और इस वजह से जो हम इसको, इसके शेप को जो है जियोरॉइड शेप नाम देते हैं। जियोरॉइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, ठीक है। उसके बाद वर्ड ओरिजिन, ठीक है, इसको देखते हैं। हम एक एक पार्ट को कवर करना चाहते हैं, कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो वर्ड ओरिजिन, करेक्ट, मेनी वर्ड्स यूज इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। जियोग्राफी फॉर एग्जांपल इज एन इंग्लिश वर्ड, जियोग्राफी इज इंग्लिश वर्ड ऑफ कोर्स। करेक्ट, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, इसका जो ओरिजिन है वह ग्रीक में हुआ है। विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ से रिलेटेड है। करेक्ट, इट इज़ द मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, जी मीनिंग अर्थ। अब देखिए जी ई मीनिंग, जी ई का मीनिंग ही क्या है, अर्थ है, एंड ग्राफिया मीन्स जो है राइटिंग, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। कह रहा है कि देखिए अब जी मीन्स है, यहाँ पे लॉजी है तो जियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ अर्थ, एंड जियोरॉइड यानी कि असेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको। कह रहा है कि लॉजी यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, एंड जियोइड मैंने असेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। डू यू नो की बात करते हैं, अगर हम डू यू नो की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन fascinated gazing at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movement are called astronomers। कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट, ठीक ना, रात में इधर उधर देखते रहते हैं। वही कह रहा है कि अब देखिए जो सेलेस्टियल बॉडीज़ को गौर से देखता है, उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है, तो ऐसे पीपल्स जो हैं क्या कहलाते हैं, तो एस्ट्रोनॉमर्स कहलाते हैं। कहा कि आर्यभट्ट वाज फेमस एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के, ठीक ना, फेमस एस्ट्रोनॉमर कौन, तो आर्यभट्ट। ही said that the moon and the planets shine due to reflected sunlight. Today astronomers all over the world are busy exploring the universe। कह रहा है कि अब इन्होंने बताया कि जो मून है वह जो शाइनिंग करता है किसकी सहायता से, तो रिफ्लेक्टेड लाइट, सनलाइट की सहायता से, यानी कि सूर्य के प्रकाश से ही, सूर्य का प्रकाश जब रिफ्लेक्टेड होकर मतलब उसके पास पहुँचता है मून के पास, तो वही पृथ्वी पे आता है, यानी कि रिफ्लेक्शन की वजह से जो है मून जो है साइन करता है। लेकिन आज के जो एस्ट्रोनॉमर्स है वही बता रहा है कि आज के एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स के बारे में पता लगाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, यूनिवर्स के बारे में दिया है आगे। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आगे कह रहा है कि कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, ठीक ना। कह रहा है कि वह कंडीशन यानी कि फेवरेबल कंडीशन, ठीक ना, कैसा कंडीशन, तो फेवरेबल कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ यानी कि जीवन को सपोर्ट करने के लिए आर फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, ठीक ना, अर्थ पे ही पाया गया। कह रहा है कि द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, अर्थ जो है नहीं अधिक गर्म है और ना ही बहुत अधिक ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, इसके पास वाटर और एयर है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है सर्वाइवल करने के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, और एयर के पास जो लाइफ सपोर्टिंग गैस है डैट इज ऑक्सीजन, ठीक ना, इज प्रेजेंट है, ठीक ना। कह रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस विजन्स, इन विजन्स के कारण द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और जो अर्थ है वह क्या है, तो यूनिक प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम। कह रहा है कि फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। कह रहा है कि जो हमारा आउटर स्पेस से अगर हम अर्थ को ऑब्जर्व करें, ठीक ना, तो द अर्थ अपीयर्स ब्लू, जो अर्थ कैसा अपीयर होता है, तो ब्लू अपीयर होता है। क्यों ब्लू अपीयर होता है, क्योंकि जो है टू थर्ड सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर, जो अर्थ का 2/3 भाग है, ठीक ना, वह जो है कवर्ड है किसी से, तो वाटर से कवर है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट, और इस वजह से जो है हम इसे ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा।
चलिए डू यू नो में आते हैं। डू यू नो में क्या कह रहा है कि लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, येट इवन विथ दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। कह रहा है कि लाइट जो है ट्रेवल करता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यह जो ट्रेवलिंग या 3 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड होता है वो, ठीक है। तो बट यहाँ पे कह रहा है कि 8 मिनट टू रीच द अर्थ, ठीक है। 8 मिनट समथिंग सेकेंड लगता है, बट यहाँ पे 8 मिनट ही केवल दिया है, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मून के बारे में यहाँ पे दिया है, मून के बारे में हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून, ठीक है ना। अर्थ जो है, अर्थ के पास केवल एक सैटेलाइट है, दैट इज़ मून, नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहा है। कह रहा है कि इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 यानी कि 1/4, ठीक है ना। क्वार्टर मीन्स हाफ और उसका हाफ, 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। अर्थ का जो मून का जो डायमीटर है वह अर्थ के डायमीटर के, कह रहा है कि इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के डायमीटर का 1/4। कह रहा है कि इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लेनेट। यह जो है बड़ा दिखता है, क्यों? क्योंकि यह जो है हमारे प्लेनेट के नियरर है, नज़दीक है। कह रहा है कि देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपेक्षा। कह रहा है कि इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्राम अस, ठीक है ना। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्राम अस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्राम द सन एंड दैट ऑफ द मून। आप जो है कंपेयर कर सकते हैं किसी से, तो सन का डिस्टेंस और मून का डिस्टेंस, ठीक है। अभी हमने सन का डिस्टेंस देखा था 150 क्या था, मिलियन किलोमीटर था, ठीक है। और इसका जो है 3,84,400 किलोमीटर है, तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। कहता है कि द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज इन अबाउट 27 डेज, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। यह जो है अभी हमने पढ़ा है कि जो सेटेलाइट होते हैं वो अर्थ का, प्लेनेट का चक्कर लगाते हैं, तो यह अर्थ का सेटेलाइट है, तो यह अर्थ का चक्कर लगाता है। और यह चक्कर जो है, एक चक्कर जो है पूरा 27 दिन में कंप्लीट करता है, और यह 27 दिन में अपना एक एक्सिस पे भी कंप्लीट करता है। कहता है कि एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम इसका क्या है, तो ओनली वन साइड, ठीक ना। अब इस वजह से जो है, इस वजह से अब देखिए दोनों समय क्या है, तो दोनों समय सेम है। इस वजह से ओनली वन साइड ऑफ द मून, हम केवल मून का एक साइड ही देख सकते हैं, इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पे हमें जो है केवल एक साइड ही दिखता है। कहता है कि द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ठीक ना, किसके लिए, तो लाइफ के लिए। कहता है कि इट हैज़ माउंटेन प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट। कहता है कि मून के पास जो है, मून के पास क्या है, माउंटेन्स है, प्लेन्स हैं एंड डिप्रेशन है इसके पास, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट में दिया यहाँ पे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969, फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। कहता है कि अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट के बारे में दे दिया, अब इंडियन के बारे में आपसे पूछा तो आप फाइंड कर सकते हैं। कह रहा है कि सैटेलाइट के बारे में, कह रहा है कि सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। कह रहा है कि सैटेलाइट्स क्या है, तो वही एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है जो कि प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमता है, जिस तरीके से जो प्लैनेट्स हैं वह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। कह रहा है कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होते हैं, कह रहा है कि इट इज़ आर्टिफिशियल बॉडी, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन बाय द साइंटिस्ट, या साइंटिस्ट के द्वारा जो है डिज़ाइन किया जाता है, टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। इट इज़ कैरीड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन द स्पेस आर इनसैट, IRS, EDUSAT, ठीक है। इसको जो है आप याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि ह्यूमन सैटेलाइट का वही काम क्या होता है, रॉकेट्स के द्वारा प्लेस किए जाते हैं, ये इंफॉर्मेशन को गैदर के लिए सेटल किए जाते हैं, ठीक है। कैसा इंफॉर्मेशन, तो वेदर टाइप्स, ठीक है। उसके बाद जो है कम्युनिकेशन के लिए भी इनका यूज किया जाता है। और सम ऑफ इंडियन सैटेलाइट में कुछ ये है, इनसैट है, IRS है, EDUSAT है, ETC है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी कर रहा है कि व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव, ठीक है ना। अब आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। कह रहा है कि प्लांट्स और एनिमल के लिए क्या सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो सो सिंपल, ऑक्सीजन तो सबके लिए ही है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि surface this cast shadow on the moon's surface, look at the full moon and observe this shadow। कह रहा है कि जो मून के पास जो माउंटेन्स है, प्लेन्स हैं, ठीक ना, ये सभी के सभी जो हैं क्या हैं, तो सभी के सभी शैडो के रूप में हल्के हल्के दिख सकते हैं। कब, तो फुल मून कब होता है,
तो पूर्णिमा के दिन होता है, हमने डिस्कस किया भी है, ठीक ना, ठीक ना। अमावस्या के दिन जो है न्यू मून, देखिए आपको दिखा भी देते हैं। आई होप कि आप देख पा रहे हैं, फुल मून, पूर्णिमा। और जिस आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज संडे, ठीक है, और डेट भी आपको बता दूँ तो 21 जुलाई है, और आज पूर्णिमा भी है, ठीक ना, आज पूर्णिमा भी है, तो फुल मून आज देखने को मिलेगा, ठीक ना। मैं भी ऑब्जर्व करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद जो है न्यू मून अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के रात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो वही कह रहा है कि फुल मून में आप शैडो थोड़ा हल्का बहुत दिखने को मिल सकता है आपको, जब आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो। एस्टेरॉइड की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमेरियस टेनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन, दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड। कह रहा है कि अपार्ट यानी कि अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, सैटेलाइट, स्टार और प्लैनेट्स के अलावा भी छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज़ होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, और यही बॉडीज़ क्या कहलाते हैं, एस्टेरॉइड कहलाते हैं, ठीक ना। तो वही एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक ना, जो हम बता रहे थे अभी कि इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में पाया जाता है। कह रहा है कि दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक ना, वही चीज़ आ गया ना, ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो यह जो है लास्ट प्लैनेट ऑफ इनर प्लैनेट एंड फर्स्ट प्लैनेट ऑफ आउटर प्लैनेट, ठीक ना, इन दोनों के बीच में जो है एस्टेरॉइड बेल्ट पाया जाता है। कह रहा है कि साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड आर द पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक, ठीक ना। अब साइंटिस्ट इस मतलब ये कहते हैं कि जो एस्टेरॉइड है यह कहीं ना कहीं जो है प्लैनेट्स का ही पार्ट है, और जो कि क्या है, जो कि विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक, जो कि बहुत साल पहले जो है यह अलग हो गए थे प्लैनेट से। मेटेरॉइड्स की बात करते हैं, कहते हैं कि द स्मॉल पीस ऑफ रॉक, ठीक ना, स्मॉल पीस ऑफ रॉक की बारे में बात कर रहा है। कहता है कि स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स, ठीक ना। छोटे छोटे पीस ऑफ रॉक, छोटे छोटे टुकड़े किसके, रॉक के, विच मूव अराउंड द सन, जो सूर्य के चारों तरफ मूव करते हैं, उसे हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स मूव अराउंड द सन। Sometimes these meteoroids come nearer the earth and tend to drop upon it, ठीक है। कभी कभी ये क्या करते हैं, ये मेटेरॉइड्स जो हैं यह जो है अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं। कहते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक ना, और ट्रेंड टू ड्रॉप यानी कि मतलब वो गिरने, मतलब अर्थ के बहुत ही नज़दीक आते हैं। कहता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान जो है फ्रिक्शन के कारण यह जो है हीटअप हो जाते हैं और इनके अंदर आग लग जाती है। इट कॉजेस ऑफ फ्लैश ऑफ लाइट, और इस वजह से जो है इसके अंदर से जो है लाइट हमको देखने को मिलता है, ठीक ना। कहता है कि समटाइम्स आज मेटोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ होल। कहता है कि ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं यह जब, अब देखिए अर्थ के नज़दीक आएंगे, इनमें फ्रिक्शन होगा, ठीक ना, बर्न अप होगा, ठीक ना, और जलेगा ये, तो क्या होगा कि कभी कभी तो ख़त्म हो जाएगा एटमॉस्फेयर में ही, लेकिन कभी कभी बिना जले जो है यह धरती पे आ गिरता है और होलो क्रिएट करता है, छिद्र क्रिएट करता है। डू यू सी अ whitish board band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? क्या आप जो है whitish bond band देखे हैं, ठीक ना। whitish bond band क्या है तो इसके बारे में आगे बताएंगे हम। कहता है कि इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। जो whitish bond band है यह क्या है, तो यह क्लस्टर है, किसके क्लस्टर, तो मिलियंस ऑफ स्टार के क्लस्टर। कहता है कि दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, और यही बैंड क्या कहलाते हैं, तो मिल्की वे गैलेक्सी है। कहता है कि आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम है इस गैलेक्सी का क्या है, तो पार्ट है। कहता है कि इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। कहता है कि प्राचीन भारत में, कहता है कि इट वॉज इमेजिन्ड, यह कल्पना किया गया कि टू बी अ रिवर ऑफ लाइट, यह जो वाइटिश ब्रॉड बैंड है यह क्या है, तो यह रिवर ऑफ लाइट है, यानी कि रिवर ऑफ लाइट, नदी का प्रकाश, फ्लोइंग इन द स्काई, जो कि आसमान में फ्लो कर रहा है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, और सो दिस इज नोन एज आकाश गंगा, ठीक है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। कहता है कि गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। जो गैलेक्सी है वह बिलियंस ऑफ स्टार का क्या है, तो एक सिस्टम है, यानी ग्रुप है। कहता है कि एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और गैलेक्सी में क्लाउड भी पाए जाएंगे, डस्ट भी पाया जाएगा, गैसेस भी पाए जाएंगे। कहता है कि देयर आर सॉरी
देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। अब देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी, अब इस तरीके से बहुत सारे ऐसे गैलेक्सीज हैं जो कि यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। कहता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, यह जो है इमेजिन करना डिफ़िकल्ट होगा कि हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, हम लोग का जो यूनिवर्स है कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट, साइंटिस्ट जो हैं इसका पता लगा रहे हैं कि यह यूनिवर्स कितना बड़ा है। कहता है कि फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, इसके बारे में बहुत अधिक पता लगाते हैं। कहता है कि वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी आर नॉट सर्टेन, हम निश्चित नहीं हैं इसके साइज़ के बारे में, बट वी नो, हम जानते हैं क्या कि डेट ऑल ऑफ अस, हम सभी, यू एंड आई, आप और मैं, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, यह यूनिवर्स हमारा है। ठीक ना। कह रहा है कि अब यहाँ पे कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ, कह रहा है कि क्या आप अब यूनिवर्स से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कह रहा है कि यू आर ऑन द अर्थ, आप जो है अर्थ पे हैं, एंड देख रहे हैं अर्थ पे हैं, हम अर्थ पे हैं। कह रहा है कि एंड द अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, और अर्थ किसी से है, तो अर्थ जो है सोलर सिस्टम का पार्ट है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक ना, और आकाशगंगा। कह रहा है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है या किसका पार्ट है, तो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, जो कि यूनिवर्स का एक पार्ट है। कह रहा है कि थिंक अबाउट द यूनिवर्स एंड फैक्ट दैट इट कंटेन मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। कह रहा है कि अब यूनिवर्स के बारे में आपको सोचना है और इसके गैलेक्सीज के बारे में सोचना है। कह रहा है कि हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर, आप कैसे इस पिक्चर में जो है फिट बैठते हैं, इस बारे में भी आपको सोचना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ठीक ना, यहाँ पे हम और आप। कह रहा है कि उसके बाद अर्थ, उसके बाद सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके बाद यूनिवर्स। समझ रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी को ही आकाशगंगा के नाम से कहते हैं। ये दोनों दो गैलेक्सी नहीं है, आकाशगंगा और मिल्की वे गैलेक्सी, दैट बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक ना, और यह जो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 था। बाकी जो है हम इसका आंसर राइटिंग भी हो सके तो करेंगे। ठीक ना, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।